बकिंघम पैलेस। जब भी इसका नाम आता है तो जहन में राजशाही और शान शौकत की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन इसकी कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। क्या ये बात पता है कि ये हमेशा से एक महल था ही नहीं? चलिए आज इसकी हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। बकिंघम पैलेस का नाम सुनते ही रॉयल्टी की तस्वीर सामने आती है, सही कहा ना? लेकिन सोचिए, अगर ये घर हमेशा से राजाओं और रानियों का रहा ही ना हो तो? इसका जवाब वाकई में चौंकाने वाला है। तो इसकी कहानी किसी राजा से नहीं बल्कि एक ड्यूक से शुरू होती है, और वो भी एक बिल्कुल अलग मकसद के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही। साल 1703 में यह सिर्फ बकिंघम हाउस के नाम से जाना जाता था। हाँ, एक आलीशान घर जरूर था, लेकिन कोई रॉयल रेजिडेंस नहीं। ये तो बस एक अमीर ड्यूक का घर था जिसे उन्होंने शहर के हंगामे से दूर अपने चैन और सुकून के लिए बनवाया था। तो देखिए, 1703 में इसे बनाया गया, फिर 1761 में इसे किंग जॉर्ज थर्ड ने खरीदा और आखिरकार 1837 में जाकर ये शाही परिवार का ऑफिशियल घर बना। यानी एक निजी घर से ऑफिशियल रॉयल पैलेस बनने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया, और इस एक सदी में तो भाई सब कुछ ही बदल गया था। तो सवाल यह है कि यह बदलाव हुआ कैसे? कहानी तब शुरू हुई जब शाही परिवार ने इसे खरीदा, लेकिन जिस वजह से खरीदा वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। किंग जॉर्ज III को कोई एक और ऑफिशियल पैलेस नहीं चाहिए था। असल में उनके 15 बच्चे थे और उन्हें बस एक ऐसी शांत सुकून वाली जगह चाहिए थी जहां वो दरबारी जिंदगी के तनाव से दूर परिवार के साथ रह सकें। ये शाही परिवार के लिए एक तरह का प्राइवेट सेंचुरी था, पॉलिटिक्स से कोसों दूर, सिर्फ एक घर। और 70 साल से भी ज्यादा तक इसकी पहचान यही रही, एक फैमिली होम, कोई ऑफिशियल पैलेस नहीं। उस जमाने में लोग इसे क्वींस हाउस कहते थे, और ये सच में परिवार के लिए एक सुकून की जगह थी। लेकिन फिर आई क्वीन विक्टोरिया और उन्होंने आकर सब कुछ बदल दिया। सही मायनों में यहीं से एक प्राइवेट घर के ग्लोबल आइकॉन बनने का सफर शुरू हुआ। क्वीन विक्टोरिया ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने बकिंघम पैलेस को अपना ऑफिशियल घर बना लिया, और ऐसा करने वाली वो पहली शासक थी। और बस रातों रात ये सिर्फ एक घर नहीं रह गया, ये ब्रिटिश राजशाही का धड़कता हुआ दिल बन गया। अब इसे ऑफिशियल बनाने के लिए बड़े बदलाव तो करने ही थे, तो विक्टोरिया और एल्बर्ट ने इसमें ईस्ट विंग जुड़वाया, जिससे इसका वो आइकॉनिक फ्रंट लुक तैयार हुआ जो हम आज देखते हैं। और उन्होंने वो मशहूर बैल्कनी भी बनवाई जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। वो बालकनी, अरे वो तो गेम चेंजर साबित हुई। अचानक से मोनार्की का एक पब्लिक फेस था। वो एक सिंबॉलिक स्टेज बन गई जो देश के जश्न और गम के मौकों पर राजशाही को सीधे जनता से जोड़ती थी। तो चलिए अब आज की बात करते हैं। आज बकिंघम पैलेस क्या है? वेल, ये एक वर्किंग हेडक्वार्टर भी है और एक घर भी। 775, सोचिए 775 कमरे हैं बकिंघम पैलेस में। इस नंबर से ही इसके विशाल होने का अंदाजा लग जाता है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये तो अपने आप में एक छोटा मोटा शहर है। और इन 775 कमरों का डबल रोल है। एक तरफ ये राजशाही के ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स हैं जहां स्टेट डिनर्स, बड़े बड़े इवेंट्स और गार्डन पार्टीज होती हैं, और दूसरी तरफ ये शाही परिवार का प्राइवेट घर भी है। अब तो ये पूरे देश के लिए एक सेंटर पॉइंट बन गया है। चाहे कोई ऑफिशियल स्टेट विजिट हो, कोई पब्लिक सेलिब्रेशन हो, या फिर दुख का समय हो, पूरे देश की नजरें बकिंघम पैलेस पर ही टिक जाती हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस कमाल के सफर की लेगेसी क्या है? ये कहानी है एक ड्यूक के प्राइवेट प्रोजेक्ट से शुरू होकर एक देश का आइकॉनिक सिंबल बनने की, एक निजी घर से दुनिया भर में पहचानी जाने वाली एक इमारत तक का सफर। इस महल ने हमेशा वक्त के साथ खुद को बदला है, और आज जब राजशाही भी बदल रही है तो सवाल वही है, इस आइकॉनिक इमारत की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।